Hello all, welcome back to my channel Piyush Rana to learn accounts in easiest and simplest way so that हम लोग उसको पढ़ के याद रखें ना कि एग्जाम के बाद भूल जाए, राइट? सो दैट आप दूसरों को भी सिखा सको। और अब तो शिल्पा और कैटरीना भी आ गए आप लोगों को सिखाने के लिए। यस, SYGC यानी कि HSC यानी कि 12th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड एटलीस्ट, बट ये टॉपिक सब जगह होता है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, राइट? अच्छा, कुछ लोगों की ये सजेशंस है कि सर आपकी हैंडराइटिंग का लोचा है, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, दैट इज डिफरेंट, वो सुधर नहीं सकता। बट द अदर प्रॉब्लम इज कि मैं कर्सिव लिखता हूँ, मुझे वो अलग अलग लिखना नहीं आता। सी राइट फ्रॉम जूनियर केजी टिल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टिल नाउ born and brought up, मतलब brought up in English medium school, not born actually, बट देन उसकी वजह से फिर वो कर्सिव की आदत पड़ जाती है। कर्सिव तो जिनको भी हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है मेरे, बराबर, प्लीज आप लोग YouTube पे हाउ टू राइट कर्सिव CURSIVE ऐसा है वीडियोस बहुत सारा, आप लोग थोड़ा सा अपना एक नॉलेज गेन कर लो, तो आप लोग भी वही स्टैंडर्ड पे आ जाओगे लिखने के लिए भी। आई डोंट से कि आप लोग गलत हो या बुरे हो या कम हो, लेकिन मैं आपके लेवल पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब आदत पड़ गई है। इट्स आप लोग की एज से डबल से भी ज्यादा मेरी एज है, राइट? तो अभी बोल के तो फायदा नहीं, बुढ़ा हूं मैं, बट देन सी यू कैन अंडरस्टैंड आई हैव क्रॉस दैट एज ऑफ लर्निंग दिस थिंग्स अगेन, मतलब उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा एंड वी नीड टू कंप्लीट आवर सम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, राइट? कम टाइम ज्यादा काम, यस? तो हमें उसके हिसाब से चलना है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2, page number 27. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. ठीक है, हमें ये सब इतना पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, पोस्टिंग डायरेक्ट कर देंगे तब समझ जाएगा। एडजस्टमेंट पढ़ लो ताकि पता चले कि किस चीज को अंदर लेना है, किस चीज को बाहर। स्टॉक इन हैंड वैल्यूड एट 85,58,000 ऑन 31st मार्च, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा वहां पे लिखा हुआ है, ओके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज को, रॉयल्टीज को जरा टिक मार्क कर लो, नीचे से दूसरी आइटम है, एंड वेजेस ऊपर से छठी सातवीं आइटम है, ₹800, राइट? तो वी हैव टू ऐड देम। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़े, तो खर्चे बाहर खड़े हैं तो देने हैं या लेने हैं? देने हैं ऑब्वियसली, तो जो दिए हैं उसमें और ऐड कर देंगे, और जो देना है दैट इज माय एसेट और लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। सिंपल, ऐसे सोचते जाना, वीडियोस को स्किप किए बगैर देखते जाओगे तो बहुत सारी नई नई और इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जाएगी। सैलरी इज पेड इन एडवांस, एडवांस बोले तो अभी का है या आने वाले साल का? आने वाले साल का, तो अभी क्यों रखा है? निकाल देंगे यानी लेस, बराबर। लेकिन बाद में इसको देना पड़ेगा क्या? नहीं, यानी आज की तारीख नहीं, मेरा असेट या लायबिलिटी? असेट, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? असेट। सैलरीज को मार्क कर लो, वेजेस के तुरंत बाद है। यस, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1,000 एंड RDD at 3% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स को 2 टिक मार्क करेंगे। थर्ड आइटम है वहां पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, तो ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क करेंगे एंड फर्नीचर को टिक मार्क करेंगे। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट पोस्टिंग। आज मैंने पेंसिल रखी है, सेम थिंग आई विल एडवाइज योर ऑल्सो कि हो सके तो टेक्स्ट बुक को गंदी मत करना, कोई और जब यूज करता है तो उसको फायदा नहीं होता उससे, राइट? गंदा लगता है वो पेन का साथ मार्किंग। So let us start with the posting. Land and building is my asset, furniture is my asset, बराबर। तो उठा उठा के पटक पटक के मार देंगे सबको asset साइड पे। धनाधर मैं थोड़ी सी मेरी जगह कंफर्टेबल कर लूं। हाँ, अगर इफ एट ऑल ड्यूरिंग द वीडियो मैं गिरता हूं या मेरा बैलेंस जाता है तो डोंट फील ऑकवर्ड, मैं तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, ओके? इस टॉपिक में भागदौड़ बहुत होती है, पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई करना होता है एक साथ, तो चूचू चूचू वो सब करना मत, ठीक है? मैं खड़ा हो जाऊंगा, डोंट वरी। 37,800, देन फर्नीचर 17,250, ओके? देन डेटर्स 40,000, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है हम लोगों ने, उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है तो मिनिमम 4 लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है? स्टॉक 1 अप्रैल यानी ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग ओपनिंग, वेरी गुड, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में। पेंसिल गिरी मेरी 65,000, यस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ना बैड डेब्ट्स है, तो ये बैड डेब्ट्स ओल्ड है या न्यू है?
ओल्ड है, एज आई सेड यस्टरडे, के ऊपर ट्रेडिंग में जो भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज योर ओल्ड. तो ओल्ड बैड डेब्ट्स 400. यस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पट्टी, पेंसिल, शार्पनर, रबर कहाँ लगेगा? ऑफिस में या फैक्ट्री में? ऑफिस में. ऑफिस का कौन कौन सा है, ट्रेडिंग या पीएनएल? पीएनएल. वेरी गुड. तो पीएनएल के डेबिट में बना देंगे. यस. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज का एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दी. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडजस्टमेंट नहीं है ना उसके ऊपर, तो सीधे सीधा हम लोग बाहर जाने देंगे 4000. आई होप इट्स क्लियर. वेजेस, देयर इज एन एडजस्टमेंट, सो इनर कॉर्नर one adjustment, so leave one line. Then you have salaries 5000, then in an adjustment, so leave one line. Okay. Carriage inward, carriage मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इनवर्ड मतलब माल अंदर आया है तब, बराबर. तो परचेस के मतलब कि यहाँ पे डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, I/W मैंने लिखा हुआ है इनवर्ड के लिए 4000. यस. सेल्स रिटर्न्स जो कि होगा सेल्स में से माइनस, we all are aware. yes. अगर कोई पहली बार देख रहा है मेरा वीडियो तो ये सब मैंने क्या लिख के रखा है, you will go for the introduction video and the format video. okay? तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूं. ड्राइंग्स क्लियर कट लिखा हुआ है 2000 and 3000. yes. then comes डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट भी चला जाएगा. देखो शिल्पा और कैटरीन आई है, इंसल्ट मत करना, अच्छे से पढ़ना. 2030 एडवांस गिवन टू शाहरुख. अब शाहरुख को एडवांस दिया है तो आज की तारीख में मेरा असेट है या लायबिलिटी है? असेट है. वेरी गुड. कितना? 10,000. एडवांस टू शाहरुख 10,000. फिल्म सिटी वाला आया है. अभी एडवांस क्यों दिया है मुझे नहीं पता, प्लीज न्यूज चैनल में जो चल रहा है अपने को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है. कैश इन हैंड 20,000. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न. कैश एट बैंक, आज मैंने ये सब जगह खाली रखी थोड़ी सी यहाँ पे क्योंकि ये आपका टोटल वगैरह करने को आसान पड़ता है. कैश एट बैंक 8,000. यस. इंटरेस्ट आप लोग पे करोगे तो इनकम है या एक्सपेंस? एक्सपेंस यानी पीएनएल में. डेबिट ऐसे भी डेबिट में भी आना, डेबिट की सारी चीज डेबिट में ही जाती है, रिमेंबर दैट. ओके. इंटरेस्ट 1,000, कमीशन 2,000. टू इंटरेस्ट 1,000, टू कमीशन 2,000 था ना? हाँ 2,000. देन टू रॉयल्टीज जो कि जाएगा ट्रेडिंग में, बट इसको एडजस्टमेंट है तो मेरे पास जगह कम पड़ेगा, तब 2,000. ठीक है. तो थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ होगा समझने के लिए. परचेसेस 50,000. 50 है या 30? 50. ओके. सो रिटर्न्स में कुछ नहीं है. 50,000 माइनस कुछ नहीं, बाहर कितना जाएगा? 50,000. आई होप कि डेबिट का पोस्टिंग आप लोग को क्लियर हो गया. देखो 8 मिनट 40 सेकंड में इतना बड़बड़ाया हूं, तीसरे मिनट से शायद मैंने शुरू किया, यानी 5 से 7 मिनट में आपका पोस्टिंग खत्म हो जाएगा. शिल्पा 45, कैटरीना 45. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45. जो भी चीजें हमने लिख के रखी है मेजॉरिटी चीजें अभी भरती जा रही है. देखो. यस. बिल्स पेबल, इट्स माय लायबिलिटी 17,500. देन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन इट्स माय लायबिलिटी 10,000. ओके. देन कम्स, ये आप लोग की वजह से फैन बंद रखना पड़ता है ना, फिर पसीना लोड हो जाता हूँ. क्रेडिटर्स 22,000. यस. देन कम्स, अच्छा परचेस रिटर्न्स है 1480. अरे बाप रे, तो आज भी कैंसिलेशन 1480 यानी कि 48,520. 48,520. ओके. नॉट अ बिग डील. ठीक है. आगे ये इस बार कैंसिलेशन बहुत हो रहे हैं. हो गया बुड्ढा में सच में.
बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, क्रेडिटर्स हो गया 22,000, ओके। बैंक लोन ये भी तो देना पड़ेगा, बैंक लोन सिक्योर्ड लायबिलिटी होती है, इसके लिए ऊपर लिख दिया मैंने उसको, हाउ मच 15,000, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है अपना, तो पीएनएल में क्रेडिट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, amount is I guess 1,500, okay। RDD उन्होंने दिया है 1,000, so this will be my old RDD, and sales 1,20,000, तो 1,20,000 में से 2,000 रिटर्न आया है, बराबर। सेल्स रिटर्न 2,000 लिखा ना, एक बार देख लेता हूँ, मैं गड़बड़ बहुत कर रहा हूँ आजकल, तो 1,18,000। आई होप द पोस्टिंग इज क्लियर, खत्म हो गया। देखो आधा टाइम पोस्टिंग का, अब आधा टाइम एडजस्टमेंट का। मैंने कल भी कहा था 20-25 मिनट में सब हो जाता है, बस आप लोग को कमांड होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ भी मतलब पहले से लिख के रखा था, आप लोग के सामने ही मैं लिख रहा हूँ सब कुछ, राइट। जो तुम लोग को बोला हुआ मैंने कि ये करके रखना, वही मैंने भी करके रखना है। तो सेम थिंग इट विल बी एप्लीकेबल टू अस, कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के और फास्ट रह के ये सम करना नॉन स्टॉप हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 58,000 पहली एडजस्टमेंट, और यहाँ पे भी 58,000, यस। देन कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी 1500, वेजेस 800, तो देना है दोनों को, बराबर। इधर करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 1500, यानी कि टोटल 3500। वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं 3800, दोनों भी देने हैं, बराबर है। तो देना बाकी, यानी आपका असेट है लायबिलिटी, लायबिलिटी, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके, रॉयल्टीज 1500, wages 800, that is total 2,300. I hope it's clear. Yes, simple. आगे क्या किया आप लोगों ने, सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस पे किया हुआ है, तो एडवांस ऐड करेंगे लेस, लेस क्यों, नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा भी क्यों चाहिए भाई, तो 2,000 निकाल देंगे सैलरीज में से, लेस प्रीपेड, एडवांस लिखा तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, 2,000, दैट मींस आफ्टर कॉलम इट विल बी ओनली 3,000। अब ये 2,000 नेक्स्ट ईयर वापस भरना पड़ेगा क्या, नहीं, यानी आज की तारीख में ये मेरा असेट है लायबिलिटी, वेरी गुड, असेट, बराबर। तो एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी लिखा तो भी चलेगा, हाउ मच 2,000। एक लाइन मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आना बाकी है, राइट। क्रिएट बैड डेब्ट्स 1,000 एंड आरडीडी एट 3%, तो ठीक है उतना कर लेते हैं। डेटर्स कितना है 40, बैड डेब्ट्स ऐड हो गया लेस, क्योंकि उतना पैसा मेरा डूबने वाला है। बैड डेब्ट्स 1,000, यानी कितना बचा 39,000, बराबर, लेस आरडीडी एट 3% ना, बराबर। तो 0 0 कट, 0 3 9 27, 2 carry 3 3 9 plus 2 11, 1177, यस। तो बाहर कितना जाएगा 37,830, नो प्रॉब्लम, मेरा थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया है टोटलिंग में, आप लोग आराम से करो, 2 मिनट ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो न्यू बैड डेब्ट्स 1,000, न्यू आरडीडी 1170, तो बाहर कितना जाएगा 1570, बराबर। देखो कितना हो रहा है 2570 माइनस 1,000, 1570। आई होप इट्स क्लियर, यस। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग है 37,800, उसको 5% से अगर लेस करेंगे तो 3780 का आधा, बराबर। 10% होगा तो 3780, 5% तो आधा, प्लस डेप्रिसिएशन 5%, बराबर। तो 2 1 2, 7 remains 17, 2 8 16, 1 remains 18, 2 9 0, 1890, तो बाहर कितना जाएगा 17 minus 8 9, 6 minus 1 5 and 3, 35,910। सिमिलरली इसका लेस डेप्रिसिएशन 10%,
दैट इज 1725 बराबर। तो बाहर कितना जाएगा ये 25, 11 माइनस ना 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 1 5 and 1 15,525। यस, इज इट क्लियर? बराबर। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, इतना होने के बाद हमारा काम क्या है, खत्म। हाँ लिटरली खत्म। अब क्या ग्रॉस प्रॉफिट बाकी है ना, बस वही ढूंढना है। नेट प्रॉफिट बाकी है, वही ढूंढना है। बैलेंस करेगा वही ढूंढना है, राइट। तो लेट मी टोटल, आई विल जस्ट राइट द टोटल्स एंड मीट यू बैक। ओके, तो मैंने टोटल लिख लिए हैं, आप लोगों को भी करवा दूंगा, नॉट अ बिग डील, बट थोड़ा सा टाइम बचाना है, बराबर। तो डेप्रिसिएशन वहां पे है, उसका सेकंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, टोटल डेप्रिसिएशन 3615, राइट। स्पीकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो 1,18,000 प्लस 1,50,000, तो 10 और 5 60, 18 18 16 बराबर, 60 प्लस 16 76, तो 1,76,000 1,76,000, 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख अपने दिमाग में रह सकता है, ठीक है। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 500 500 1000 यानी कि 24 820 बराबर। तो 1 लाख दिमाग में पड़ा हुआ है और 1,24,820 को माइनस करेंगे 1,76,000 में से, यानी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 51,180। यस, तो 51,180 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 51,180। दिस इज टू बी ब्रॉट डाउन इन P&L क्रेडिट 51,180 प्लस 1500, तो 52,680, राइट। आई विल बी गेटिंग हियर 52,680। अगर उसमें से इन सब चीजों को हम लोग माइनस करें, इनको माइनस करें P&L के डेबिट को, देन आई विल गेट माय नेट प्रॉफिट। सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, 16,000 मेरे दिमाग में रहेगा, आराम से रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बराबर। देन 600 प्लस 500 1100, पहले से कितना है 16, तो 17,100 हुआ, बराबर। 30 प्लस 70 100, 17,200 हो गया, और ये 15, तो 17,215 रुपीज। I will subtract, so my net profit will be how much? 35,465. सिंपल, यस। अब ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो 2 नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, किसको किसको, पहला कौन है शिल्पा एंड दूसरा कैथरीना, बराबर। दे आर नॉट गिवन एनी रेशियो, राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे, इक्वली बांट देंगे, 35,465 डिवाइड बाय 2, तो 2 1s are 2, 1 remains 15, 2 7s are 14, 1 remains 14, 2 7s are 14, कुछ नहीं remains 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। इसको 1 रुपया ज्यादा देंगे 17733, बराबर। कैथरीना बाद में है ना, शिल्पा पहले से थी इंडस्ट्री में, तो वो बोलेगी चल 1 रुपया तू ज्यादा दे, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, नहीं क्या होगा, ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन मतलब यहां से पहुंचाना है, ब्रॉड डाउन मतलब यहां पे आया है, ओके। 17732 17733, तो 62,732 62,733, बराबर। अब 62,732 माइनस 2, तो कितना बचा 60,732, 62,733 minus 3,000, so it remains as 59,733, बराबर। अब this amount will be transferred to credit, ठीक है। कहाँ, लाइबिलिटी साइड पे ले लेंगे हम लोग, यस। तो लाइबिलिटीज में मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है शिल्पा एंड कैथरीना, पहले सम खत्म कर देता हूँ, है ना। इधर पानी गिरा हुआ है, 60,732 and 59,733, so total will be 5 6 14 1 carry 10 1 carry 12, 1,20,465, बराबर। अब 15 15 और 22
37, 37 plus 20, 57, 57 plus 17, 74, 74 plus 10, 84, 84,000 मेरे दिमाग में रहेगा प्लस 2, 86 बराबर 1,86,000 अपने दिमाग में रहना चाहिए बराबर है। 400 और 500, 900 और 1200, 1,87,200, 187,265। अब देखते हैं कि ये टोटल बराबर आता है या नहीं आता। ओके ठीक है। 30,000 प्लस 10,000 40,000, 40 प्लस 30 70 प्लस 1 80 प्लस 5 130 प्लस 20 150 बराबर 5 प्लस 5 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 8 27 27 प्लस 8 35 पहले से कितना था 130 150 दिमाग में था प्लस 35 185 बराबर 900 500 1400 1400 और 800 2200 बराबर 22 बराबर तो 187 200 इतना हो गया। 35 प्लस 30 65 187 265 जब असेट और लायबिलिटी दोनों आंसर दोनों टोटल सेम आए तो यस करने का जीत गए और आगे बढ़ने का। यस आई होप द सम वाज क्लियर। 21 मिनट्स 24 सेकंड अपने हो सके उतना हम लोगों ने कम किया। 3 मिनट के बाद मैंने शुरू किया था यानी 19 मिनट्स ही लगा एक्चुअली स्पीकिंग। ओके टोटल मैंने कर लिया था लेकिन आप लोग को वापस समझाया भी है। सो इट्स नॉट द केस कि वो रेडीमेड था, पूरा वापस टोटल मैंने ऑलरेडी किया। यस चलो टेक केयर।